अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का लेसन है हाउ टू स्टार्ट एन ई कॉमर्स बिजनेस इन दुबई। दुबई में आप ई कॉमर्स बिजनेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है और आप इसके लिए प्रोडक्ट हंटिंग कैसे कर सकते हैं, प्रोडक्ट सोर्सिंग कैसे कर सकते हैं, इसके अलावा प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे करना है। इंशाल्लाह ये सारा क्राइटेरिया आज के लेसन में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आप लोगों को पता है कि यूएस मार्केट प्लेस आजकल बहुत ज़्यादा डेट जा रहा है, क्योंकि यूएस मार्केट प्लेस जो है चाइना के ऊपर 35-40% टैक्स लगा रहे हैं। ऊपर से जो है चाइना भी टैक्स लगा रहे हैं। तो इसलिए ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि हम दुबई की तरफ आ जाए। तो इंशाल्लाह अगर आपने दुबई में ई कॉमर्स बिजनेस को स्टार्ट करना है, चाहे अमेज़न है, शॉपिफ़ाई है, नून है, तो मैं आप लोगों के सारा क्राइटेरिया एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहला काम है लाइसेंस। लाइसेंस क्रिएट करना। लाइसेंस क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ईज़ी है। खुद कभी भी लाइसेंस क्रिएट ना करें। अगर हम शुरू में कोई भी काम करते हैं, तो खामख़ा हमें कोई ना कोई मसला ज़रूर पेश कराता है। तो कोशिश करें कि लाइसेंस क्लाइंट के ऊपर बनवाएँ। मैं लाइसेंस क्रिएट नहीं करता हूँ, मेरा काम लाइसेंस क्रिएट करना नहीं है। आप कोई भी प्रोफ़ेशनल क्लाइंट्स हंट करके आप इसके ऊपर लाइसेंस बनवा सकते हैं। बहुत से लोग ऑफ़र करते हैं, लेकिन आपने ट्रस्टेड बंदे को फाइंड करना पड़ेगा। अगर हमें कोई ऐसा बंदा मिल गया, हमारे पास जो बंदा है वो बहुत ज़्यादा बिज़ी है, मैं इसको कभी भी रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। तो अब मैं लाइसेंस की बात करता हूँ। लाइसेंस आप जो है शारजा का भी बनवा सकते हैं, दुबई का भी बनवा सकते हैं और फ्री ज़ोन का भी बनवा सकते हैं। जो मेरा रिकमेंडेशन है ई-कॉमर्स के लिए, अगर आपने लाइसेंस बनवाना है, तो आपने फ्री ज़ोन का बनवाना होगा। फ्री ज़ोन का लाइसेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके ऊपर कोई हिडन टैक्सेस नहीं है। अगर आप किसी भी क्लाइंट से लाइसेंस बनवाते हैं, तो कोई अगर आपसे हिडन चार्जेस ऑफर करते हैं, तो इसको बताना होगा कि इसके ऊपर कोई हिडन चार्जेस नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो ये है, इसके ऊपर कोई हिडन चार्जेस नहीं है। नेक्स्ट चीज़, सारा एक्सेस आपके पास हो जाता है, आपके आईडी के ऊपर जो है लाइसेंस बनवाता है, ठीक है? इसके अलावा इसकी जो कॉस्ट है, ई-कॉमर्स जो कॉस्ट है, तो इसकी 5750 इसकी ईयरली कॉस्ट है। तो अगर आपने दुबई में काम स्टार्ट करना है, तो पहले से आपके पास प्लान होना चाहिए, पहले से आपके पास प्रोडक्ट होनी चाहिए, पहले से आपके पास सप्लायर होने चाहिए। अगर आप लाइसेंस क्रिएट करते हैं, बाद में ये सारी चीज़ें करते हैं, तो आपका टाइम वेस्ट हो जाता है, ठीक है? ये पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा फ्री ज़ोन लाइसेंस सबसे ज़्यादा पॉपुलर है दुबई में, हर कंपनी एक्सेप्ट करता है। किसी भी ब्रांड से अगर आप अप्रूवल लेना चाहते हैं, अगर आपके पास फ्री ज़ोन लाइसेंस है, तो आपको ईज़िली अप्रूवल मिल सकता है, ठीक है? एक लाइसेंस तो ये हो गया, ई-कॉमर्स लाइसेंस। दूसरा है लिमिटेशन ट्रेड लाइसेंस। ट्रेड लाइसेंस के अंदर और भी लाइसेंस आते हैं। मैं आप लोगों को वो लाइसेंस एक्सप्लेन करता हूँ, जो लोग यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनवाते हैं। सस्ता लाइसेंस तकरीबन 1300 दरहम 1400 दरहम का बन जाता है इजीली। मैं इस लाइसेंस की बात करता हूँ। अब इस लाइसेंस के ऊपर आप अमेज़न अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते हैं, नून अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते हैं, आप लीगली ऑनलाइन काम नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास ट्रेड लाइसेंस है, तो आपके लिए ये अलाउ है कि आप कोई भी चीज़ खुद बनवाते हैं, ठीक है? या आप सर्विसेज़ दे रहे हैं, फाइवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर क्लाइंट के लिए काम करते हैं, तो आप ट्रेड लाइसेंस के ऊपर काम कर सकते हैं, जो सस्ता लाइसेंस है। इसके अलावा कोई भी आर्ट वगैरह प्रोडक्ट आप खुद बनवाते हैं, ऑनलाइन सेल करते हैं, तो ये चीज़ भी आप कर सकते हैं ट्रेड लाइसेंस के अंदर। लेकिन कभी भी ये गलती ना करें, अमेज़न नून के लिए ट्रेड लाइसेंस एक्सेप्टेबल नहीं है, ये मैं पहले से आप लोगों को बता रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि लाइसेंस के रिलेटेड आप लोग का जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो गया है। सेक्शन नंबर 2, चूज योर ई कॉमर्स मॉडल। तो अब आपने डिसाइड करना है कि आपने किस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करना है। शॉपिफाई के ऊपर काम करना है, अमेज़न के ऊपर काम करना है या नून के ऊपर काम करना है। अगर आप मुझसे मशवरा लेते हैं कि आमिर भाई हम किस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम स्टार्ट करें शुरू में, तो ऑलरेडी लाइसेंस आप लोगों के पास है, ठीक है? तो आप तीनों प्लेटफॉर्म के ऊपर काम स्टार्ट कर सकते हैं एट द सेम टाइम। जो मेरा रिकमेंडेशन है, शुरू में आपने अमेज़न और नून को सेम टाइम स्टार्ट करना है। लाइसेंस ऑलरेडी आपके पास है, आपने नून का अकाउंट क्रिएट कर लिया और इसके अलावा अमेज़न का भी अकाउंट क्रिएट कर लिया। चाइना से आप कोई भी प्रोडक्ट सोर्स करते हैं, शायद आपने 50 पीसेस लॉन्च की, तो 50 पीसेस को आप डिवाइड कर सकते हैं। 25 पीसेस आपने अमेज़न ट्रांसफ़र की, 25 पीसेस आपने नून ट्रांसफ़र की। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म ज़्यादा चलता है। तो मेरे हिसाब से नून जो है एफपीपी मॉडल के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। जिस तरह अमेज़न के ऊपर एफपीएम है, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, इस तरह नून का फुलफिलमेंट बाय पार्टनर मॉडल है। लोकल मार्केट प्लेस पे आपने प्रोडक्ट देख लिया, वो प्रोडक्ट आपने नून के ऊपर लिस्ट किया। जब भी ऑर्डर आता है,
नून का कोरियर आता है, वो प्रोडक्ट कलेक्ट करता है और कस्टमर को डिलीवर करता है। इसके अलावा अमेज़न का ऑलरेडी आप लोगों को पता है, मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया अमेज़न के बारे में कि एफबीएम और एफबीआई किसको कहते हैं। नेक्स्ट है शॉपिफ़ाई। शॉपिफ़ाई पे जब भी आप काम करते हैं, तो आप लोकली प्रोडक्ट को सोर्स कर सकते हैं। मतलब आपने लोकल प्रोडक्ट देख लिया, इसी ही प्रोडक्ट को आपने शॉपिफ़ाई स्टोर के ऊपर लिस्ट किया। जब भी ऑर्डर आता है, आपने ऑर्डर को खुद डिलीवर करना पड़ेगा। कोरियर आपके पीछे नहीं आएगा, कोरियर आपने हंट करना पड़ेगा। तो कोरियर को ऑर्डर दे के इस कस्टमर एड्रेस पे आपने ऑर्डर को डिलीवर करना है। बहुत ईज़ी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपने शॉपिफ़ाई के ऊपर काम करना है तो इसके ऊपर भी कर सकते हैं। अमेज़न एफबीआई स्टार्ट कर सकते हैं। नून एफबीएन मॉडल भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ के बारे में आप लोगों को क्लियर समझ आया होगा। सेक्शन नंबर 3, प्रोडक्ट रिसर्च एंड सोर्सिंग मेथड। तो सबसे पहला है, जो प्रोडक्ट आप लोकल मार्केट प्लेस के ऊपर देखते हैं, इसको आपने सबसे पहले अमेज़न और नून के ऊपर फाइंड करना पड़ेगा कि कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा सेल आउट होते हैं। तो इसमें हमारे पास आता है गूगल ट्रेंड, जो कि ट्रेंडी प्रोडक्ट होते हैं, सीजनेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, जो कि 2 बाई 3 मंथ चलते हैं। इसके बाद वो प्रोडक्ट नहीं चलते हैं। तो इंशाल्लाह इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। नेक्स्ट चीज़ है अमेज़न बेस्ट सेलर। अमेज़न बेस्ट सेलर आप यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल आपने आना है अमेज़न की तरफ, यहाँ पे सर्च करना है amazon.ai। अगर आप किसी भी मार्केट प्लेस के ऊपर प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं, तो इस ही शॉप को आपने ओपन करना पड़ेगा। मेन पेज के ऊपर आपको शो करता है बेस्ट सेलर ऑप्शन। यहाँ पे टुडे रिलीज भी है, न्यू रिलीज भी है, मोबाइल फ़ोन, यहाँ पे डायरेक्टली कैटेगरी भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो मेरा रिकमेंडेशन है, मैं सेलेक्ट करता हूँ बेस्ट सेलर। बेस्ट सेलर के ऊपर आना है, यहाँ पे आपने कैटेगरी सिलेक्शन करनी है। जिस कैटेगरी में आप काम करना चाहते हैं, तो वही कैटेगरी यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है। फर्स्ट करें, मैं सेलेक्ट करता हूँ किचन। ठीक है, किचन को मैंने सेलेक्ट किया। ऊपर आपको सब कुछ नजर आते हैं इस कैटेगरी के रिलेटेड। यहाँ पर आप डायरेक्टली भी चेक कर सकते हैं। फर्स्ट करें, ये प्रोडक्ट आपने देख लिया, इसके ऊपर रिव्यू अच्छी है, इसकी सेल्स अच्छी है। सिंपल आपने इजी ही प्रोडक्ट को लोकल मार्केट इसके ऊपर रिसर्च करना है। अगर आपको अच्छी प्राइस पे ये प्रोडक्ट मिल जाता है, तो सिंपल इसको परचेज करना है। 10 पीसेस 15 पीसेस आपने परचेज करना है और अमेज़न एफबीआई या नून एफबीआई ट्रांसफ़र करनी है। अगर आपने परचेज नहीं करनी है, तो सिंपल इसकी लिस्टिंग करनी है अमेज़न और नून के ऊपर या शॉपिफ़ाई के ऊपर। जब भी ऑर्डर आता है, इसको आपने डिलीवर करना है। बस यही सिंपल प्रोसेस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इस चीज़ को आप इज़िली कर सकते हैं। इसके अलावा ऊपर आप कैटेगरी सिलेक्शन कर सकते हैं। फर्स्ट करें, मैं सेलेक्ट करता हूँ स्टोरेज, ऑर्गेनाइजेशन को मैं सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आप ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं, थोड़ा-सा नीचे आके। तो इस तरह एक-एक पॉइंट को आप चेक कर सकते हैं। तो साइड पे आप इस ब्रांडेड प्रोडक्ट को भी चेक कर सकते हैं, लेकिन आपने कभी भी ब्रांडेड प्रोडक्ट को डायरेक्टली लिस्ट नहीं करना है विदाउट अप्रूवल। तो इसके ऊपर आप होलसेल के रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं कि आपने ब्रांड अप्रूवल कैसे लेना है। तो अगेन मैं चलता हूँ आर्टिकल की तरफ। तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है नून हॉट डेज बेस्ट सेलर। तो सिंपल मैं आता हूँ नून शॉप की तरफ। नून शॉप पे आना है, यहाँ पे ऊपर कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। ठीक है, फर्स्ट करें, मैं सेलेक्ट करता हूँ होम एंड किचन। यहाँ से सिर्फ आपने प्रोडक्ट आइडिया लेना है, इसी ही प्रोडक्ट को आपने लोकली हंट करना है। ठीक है, अगर आपने लोकली हंट करना है या अलीबाबा के ऊपर हंट करना है, आप लोग की मर्जी है। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी आप किसी भी कैटेगरी के ऊपर क्लिक करते हैं, तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन शो हो जाएंगे। ठीक है, बेस्ट सेलर, न्यू अरेवल, गेमिंग एसेंशियल, फर्नीचर, किचन एंड डाइनिंग, होम डिकोर। तो ये सारे ऑप्शन आपको भी शो हो जाएंगे। तो मैं क्लिक करता हूँ बेस्ट सेलर के ऊपर। बेस्ट सेलर के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, ये सारे के सारे बेस्ट सेलर होते हैं। साइड पे एक ऑप्शन है डिलीवरी मोड, इसके ऊपर मैं एक्सप्रेस सेलेक्ट करता हूँ। एक्सप्रेस का मतलब है जितनी भी लोगों ने एफबीएन प्रोडक्ट ट्रांसफर की है, जिस तरह अमेज़न के ऊपर एफबीए होते हैं, तो इसी ही तरह नून के ऊपर एफबीएन मॉडल है। तो एफबीएन वही प्रोडक्ट लोग सेंड करते हैं जो अच्छे होते हैं, अच्छे सेल आउट होते हैं। ठीक है, तो अगेन मैंने एक्सप्रेस के ऊपर क्लिक किया। रिकमेंडेशन को मैं चेंज करता हूँ। रिकमेंडेशन में बेस्ट रेटेड सेलेक्ट करता हूँ। बेस्ट रेटेड में सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे जितनी भी टॉप रिव्यूज प्रोडक्ट्स होते हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे डायरेक्टली शो हो जाएंगे। अब 70 प्लस रिसेंटली सोल्ड आउट है। तो इसके अलावा ये प्रोडक्ट मैं चेक करता हूँ, तो 70 प्लस इसका भी सोल्ड आउट है मंथली। तो थोड़ा सा और नीचे आता हूँ,
तो 260 रिसेंटली सोल्ड आउट है। तो इस तरह किसी भी कैटेगरी की तरफ जा सकते हैं, किसी भी कैटेगरी में आप प्रोडक्ट को हंट कर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे आता हूँ, 140 इसकी सेलिंग प्राइस है, 50 प्लस इसकी मंथली सोल्ड आउट है। तो इस तरह कोई भी प्रोडक्ट हंट करके जिसकी सेलिंग ज़्यादा होती है, आपने लोकली या अलीबाबा के ऊपर फाइंड करना है और वही प्रोडक्ट आपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लिस्ट करना है, चाहे नून है या अमेज़न है या शॉपिफ़ाई है। बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, ठीक है? अगेन मैं आर्टिकल की तरफ चलता हूँ। तो इसके अलावा सोर्सिंग के रिलेटेड अगर आप दुबई से बाहर है, तो आप अलीबाबा से, इंडिया मार्ट से और तुर्की वेबसाइट है, वहाँ से आप सोर्सिंग कर सकते हैं। तो जो मेरा रिकमेंडेशन है, वो है alibaba.com। तो ये ट्रस्टेड वेबसाइट है, ट्रेड एश्योरेंस ऑप्शन है। अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आता, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, तो इसको आप रिफंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, जो लोग दुबई में खुद रखते हैं, आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है लोकल सोर्सिंग। जो प्रोडक्ट आप हन करते हैं, इस प्रोडक्ट को आप लोकली सोर्स करें। वहाँ पे सप्लायर कंटेनरों के लिहाज से प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो इन लोगों को प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सस्ते मिलते हैं, ठीक है? तो वहाँ से कुछ पीसेस परचेज करके आप अमेज़न एफबीआई ट्रांसफ़र कर सकते हैं और नून एफबीएन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बहुत से लोग लोकली सोर्स करते हैं और बहुत अच्छा खासा प्रॉफ़िट कमाते हैं। तो वहाँ पे ड्रैगन मार्ट है, लोकल वेबसाइट है, देरा है, नाइफ है, अल्मोरान मार्केट प्लेस है। जब आप प्रैक्टिकल विज़िट करते हैं, तो आपको सारे मार्केट प्लेसेस का पता चल जाता है। तो आपने जब भी प्रोडक्ट परचेज़ करना है, ज़्यादा वेट वाली प्रोडक्ट को परचेज़ नहीं करना है। इसके अलावा ज़्यादा जगह लेने वाली प्रोडक्ट को परचेज़ नहीं करना है, ठीक है? इसमें मसला ये है कि कोरियर इस प्रोडक्ट को डिलीवर नहीं करते हैं, फिर आपने इस प्रोडक्ट को खुद डिलीवर करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि प्रोडक्ट सोर्सिंग के रिलेटेड आप लोगों को क्लियरली समझ आया होगा। मैं आप लोगों को डेमो भी समझाता हूँ, मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल भी समझाता हूँ। जब भी आप प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, तो आप लोग को इंशाल्लाह कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं आएगा। तकरीबन ये 15-20 मिनट लेसन होता है। इसके अंदर मैं आप लोगों को सारा डिटेल शेयर करता हूँ, ठीक है? सेक्शन नंबर 4, प्रोडक्ट लिस्टिंग। तो नून और अमेज़न, इन दोनों में फ़र्क क्या है? जिस तरह नून के ऊपर एफपीपी, एफपीएन मॉडल है, सेम इसी तरह अमेज़न के ऊपर एफपीए और एफपीएम मॉडल है। सिर्फ डैशबोर्ड चेंज है, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है? आप खुद भी चेक कर सकते हैं, मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल तरीके से बताता हूँ। प्रोडक्ट लिस्टिंग के रिलेटेड मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल सी वीडियो बनाई है, तो आप चैनल को विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पे प्रोडक्ट लिस्टिंग के रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं, ठीक है? तो मैं आप लोग को कुछ नॉर्मल टिप्स बताता हूँ। प्रोडक्ट लिस्टिंग 2 किस्म की तरह होते हैं। एक होता है मी टू लिस्टिंग, दूसरा होता है न्यू लिस्टिंग। इन दोनों लिस्टिंग को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले मैं नून की तरफ चलता हूँ, ठीक है? अगेन मैं नून शॉप ओपन करता हूँ। यहाँ पे आपने सर्च करना है जेनेरिक प्रोडक्ट। मैं आप लोगों को सिर्फ एक मिसाल देता हूँ। जेनेरिक प्रोडक्ट मैंने सर्च किया, यहाँ पे इसको मैं ओपन करता हूँ। तो इस प्रोडक्ट का जो ऊपर लिंक है, यहाँ पे एनएस लिखा है, एनएस, ठीक है? इसको आपने कॉपी करना है। सबसे पहले आपने इसको चेक करना पड़ेगा कि इससे रिजल्ट आपको डायरेक्टली मिल जाता है कि नहीं, ठीक है? फिर इसके बाद दूसरा तरीका है, मैं आप लोग को वो भी एक्सप्लेन करता हूँ। तो नून शॉप पे, सॉरी, नून सेलर अकाउंट पे आने के बाद ऊपर थ्री लाइन है। थ्री लाइन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? तो यहाँ पे नून डॉट कॉम पे आना है, कैटालॉग पे क्लिक करना है, नून कैटालॉग पे आना है, ठीक है? इसके ऊपर आना है, यहाँ पे इस प्रोडक्ट को सर्च करना है। ऊपर लिखा है सर्च फॉर प्रोडक्ट एंड पेस्ट नून पीडीपी यूआरएल। तो इसको मैं सर्च करता हूँ, फर्स्ट कर यहाँ पे मुझे रिजल्ट नहीं मिलता। अगेन अगेन इसका टाइटल मैं कॉपी करता हूँ, टाइटल कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ, इसको मैं अगेन पेस्ट करता हूँ, ठीक है? अगेन पेस्ट करता हूँ, तो यहाँ पे हमें सारे के सारे रिजल्ट शो हो गए हैं। अब जो डिज़ाइन यहाँ पे है, वो सेम डिज़ाइन तो हमें नहीं मिल गया, लेकिन इसके रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे के सारे शो हो गए हैं। 4 पीसेस बेबी सेफ्टी लॉक सेट, तो यहाँ पे क्या है? बेबी सेफ्टी लॉक। तो ये प्रोडक्ट थोड़ा-सा चेंज है, लेकिन इसके रिलेटेड नीचे आके आप और प्रोडक्ट भी चेक कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह आप किसी भी प्रोडक्ट का डेटा चेक कर सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट आपको मिल गया इसके रिलेटेड, तो अगर आपको पीडीपी यूआरएल से रिज़ल्ट नहीं मिलता, तो फिर आपने इसका कीवर्ड सर्च करना पड़ेगा। कीवर्ड के रिलेटेड आपको रिज़ल्ट मिल सकते हैं। अगेन मैं यहाँ पे आता हूँ कि एसक्यू की जगह आप कोई भी नेम रख सकते हैं, ठीक है? फ़र्ज़ करिए यहाँ पे मैं रैंडम डाल रहा हूँ, ठीक है? आमिर एलएलसी 3214, फ़र्ज़ करिए मैंने डाल दिया और
सेव बटन के ऊपर क्लिक किया। आप ऑटो भी जनरेट कर सकते हैं। तो इसको मैंने सेव कर लिया, सेव हो गया। तो अब इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपने सिर्फ प्राइसिंग को एंटर करना है। ये होता है मी टू लिस्ट, ठीक है। तो प्राइसिंग मैनुअल है, प्राइस यहाँ पे एंटर करें कोई भी है। सेलिंग प्राइस यहाँ पे, सेलिंग प्राइस वो होता है अगर आप डिस्काउंट वगैरह देते हैं तो फिर आप इस चीज़ को डाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपने डिस्काउंट वगैरह शुरू में नहीं देना है तो कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपने वेयरहाउस को एंटर करना है, तो बारकोड को एंटर करना है। बारकोड आप रैंडम कोई भी बारकोड यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आपने वारंटी देना है तो यहाँ से आप वारंटी दे सकते हैं। बाकी कुछ भी नहीं करना है, ऑटोमेटिकली मी टू लिस्टिंग है, सारा डिटेल ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। तो इससे नीचे नहीं जाता, ठीक है, क्योंकि ये सब कुछ ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। मी टू लिस्टिंग में सिर्फ आपने प्राइसिंग को एंटर करना है, वेयरहाउस को एंटर करना है और बारकोड को एंटर करना है। आपका मी टू लिस्टिंग हो जाएगा, सिर्फ आपने सेव चेंज के ऊपर क्लिक करना है। ये आपका हो गया मी टू लिस्टिंग नून का। नून पे अब न्यू लिस्टिंग हम कैसे कर सकते हैं? अगेन थ्री लाइन के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे पार्टनर कैटलॉग पे आना है, ठीक है। पार्टनर कैटलॉग पे आना है, ऊपर ऐड न्यू का बटन है, ऐड न्यू का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्रिएट सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, तो यहाँ से आपने पीडीपी यूआरएल जो है अगेन यहाँ से कॉपी करना है। इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे अगेन आता हूँ, इसको पेस्ट करना है, पेस्ट करना है और एंटर करना है। ये सारा कैटेगरी ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया। सिंपल इसको नेक्स्ट करना है, पिक्चर डालना है, टाइटल डिस्क्रिप्शन बुलेट पॉइंट को डालना है, ये आपका लिस्टिंग क्रिएट हो जाएगा। बहुत इजी है, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। तो अगर मैं इसको लिस्ट करता हूं तो ये लेसन जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ऑलरेडी मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल सी वीडियो बनाई है, तो वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं। अगेन मैं चलता हूँ आर्टिकल की तरफ। तो उम्मीद करता हूँ कि नून लिस्टिंग के बारे में आप लोगों को शॉर्टकट समझ आया होगा। इसके अलावा नून एफबीए और एफबीएम मॉडल को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पर भी आप मी टू और न्यू लिस्टिंग कर सकते हैं। तो मैं अगेन अमेज़न की तरफ चलता हूँ। अमेज़न पे आने के बाद यहाँ पे आपने कीवर्ड सर्च करना है। ऊपर मैंने सर्च किया जेनेरिक प्रोडक्ट। अब यहाँ पे आपने एक जेनेरिक प्रोडक्ट को फाइंड करना है। ये सारे के सारे जेनेरिक प्रोडक्ट्स है, कोई भी प्रोडक्ट्स यहाँ से आप उठा सकते हैं। फर्स्ट करें, इस प्रोडक्ट को मैं उठाता हूँ। तो इस प्रोडक्ट का हमने एसिन को कॉपी करना है। आप लोग के सामने है, ब्रांड क्या है? जेनेरिक है। जेनेरिक है तो थोड़ा सा नीचे आता हूँ, इस एसिन को मैं कॉपी करता हूँ। एसिन को कॉपी किया, अगेन मैं सेकंड जीमेल पे आता हूँ, इसको एसिन को मैं सर्च करता हूँ। ये प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली हमें आ जाएगा। तो इसको मैंने सर्च किया, ये प्रोडक्ट्स है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। कंडीशन न्यू है, सेल दिस प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट डायरेक्टली लिस्ट हो जाएगा। एसक्यू की जगह आप कुछ भी राइट कर सकते हैं, आप लोग की मर्जी है। इसके अलावा आपके पास क्वांटिटी कितना है, यहाँ पे क्वांटिटी राइट करिए, अपना प्राइस एंटर करें, सेम नून की तरह है। मैंने आप लोग को पहले ही बताया डैशबोर्ड चेंज है, बाकी सब कुछ सेम है। कंडीशन कंडीशन न्यू है। तो इसके अलावा आई विल शिप, अमेज़न विल शिप। अगर आपने एफवीएम करना है तो आई विल शिप यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, मतलब मैं खुद इसको शिप करता हूँ कस्टमर को। इसके अलावा अमेज़न विल शिप, ये होता है एफबीए ऑप्शन। तो अमेज़न विल शिप के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने शिपमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल सी वीडियो बनाई है, चैनल पे पड़े हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर यहाँ पे ये सारी चीज़ मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो ये लेसन जो है 2 आवर्स से ऊपर हो जाएगा। तो सिंपल इसके ऊपर क्लिक करने के बाद सेव एंड फिनिश बटन के ऊपर क्लिक करना है, तो ये आपका लिस्ट हो जाएगा। तो अगेन मैं इसको बैक आता हूँ और इसको मैं कट करता हूँ। अगर इस प्रोडक्ट को आपने न्यू लिस्ट करना है तो सिंपल ब्लैंक फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है, स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो इसको मैं डिस्कार्ड करता हूँ, रिस्टोर में नहीं करता हूँ इसको। तो अगेन यहाँ पे आइटम नेम डालना है, आइटम नेम जो है यहाँ से मैं उठाता हूँ, सॉरी, आइटम नेम मैं यहाँ से उठाता हूँ, तो यहाँ से मैं उठाता हूँ। तो इस तरह आप लोग भी कर सकते हैं, ये बहुत ईज़ी होता है, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं होता। इसको मैं कट करता हूँ, तो पेस्ट करना है और एंटर करना है। तो प्रोडक्ट का जो कैटेगरी है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। तो इसको हम करेंगे कंफर्म।
कंफर्म करेंगे, ये सारा डिटेल सब कुछ आ जाएगा। दिस प्रोडक्ट डज़ नॉट हैव अ ब्रांड नेम। तो ये होता है न्यू लिस्टिंग। न्यू लिस्टिंग में आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट्स आईडी के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो न्यू लिस्टिंग में डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट डिटेल, ऑफर, सेफ्टी कंप्लेन, ये सब कुछ आपने रैंडम डालना पड़ेगा। मी टू लिस्टिंग में डायरेक्टली ये सब कुछ हो जाते हैं। न्यू लिस्टिंग में आपको फ़ायदा ये है कि लिस्टिंग आपके पास होता है, कोई भी चीज़ आप चेंज कर सकते हैं, पिक्चर को चेंज कर सकते हैं, अगर आपने कुछ और ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं। ये फ़ायदा होता है न्यू लिस्टिंग का। मी टू लिस्टिंग में आपके पास कोई एक्सेस नहीं होता, सिर्फ आप प्राइसिंग वगैरह को चेंज कर सकते हैं, बाकी आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। शॉपिफाई स्टोर, शॉपिफाई स्टोर इन दोनों से भी ज़्यादा ईज़ी है। सिंपल स्टोर डैशबोर्ड पे जाना है, प्रोडक्ट पे जाना है, ऐड अ प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो बाकी डिटेल्स आप लोगों को पता है कि इमेज को अपलोड करना पड़ता है, टाइटल को अपलोड करना पड़ता है। तो इसके अलावा टैग्स है, लैंग्वेज है और प्राइसिंग है। तो ये चीज़ें अपलोड करने के बाद आपका प्रोडक्ट लिस्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि प्रोडक्ट लिस्टिंग के बारे में आप लोगों को समझ आया होगा। तो मैं चलता हूँ सेक्शन नंबर 5 पे। सेक्शन नंबर 5, मार्केटिंग योर स्टोर। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने प्रोडक्ट हंट कर लिया, प्रोडक्ट लिस्टिंग भी की, तो लास्ट काम होता है प्रोडक्ट को रैंक करना, स्टोर को रैंक करना होता है। अगर आप यहाँ से पीपीसी नहीं चलाएँगे, तो आपको सेल्स नहीं मिलेगा। ये चीज़ कन्फर्म है, ठीक है? तो पीपीसी आप इंस्टाग्राम और टिकटॉक के ऊपर चला सकते हैं। तो इसके अलावा आप वीडियो बना के अपलोड कर सकते हैं, प्रोडक्ट वीडियो बना के अपलोड कर सकते हैं। तो स्टोर से वीडियो बना के अपलोड कर सकते हैं। तो वॉइस ओवर भी कर सकते हैं कि मेरे पास ये प्रोडक्ट्स है और ये मेरा स्टोर है और अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट मैं सेल आउट करता हूँ। तो इस तरह भी कर सकते हैं। तो इसके अलावा मैनुअल टारगेटिंग फेसबुक के ऊपर कर सकते हैं। तो जो लोग ई-कॉमर्स के रिलेटेड इंटरेस्टेड होते हैं, ऑर्डर्स करते हैं, तो इन लोगों को आप मैनुअल टारगेटिंग कर सकते हैं। तो लास्ट में जो ऑप्शन है अमेज़न पीपीसी, जो कि मैं खुद भी रिकमेंड करता हूँ। अमेज़न के ऊपर अगर आप पीपीसी चलाएँगे, तो वहाँ से आपको कस्टमर और ज़्यादा मिल सकते हैं। आपके प्रोडक्ट के अंदर कीवर्ड्स लाज़मी होनी चाहिए। बाकी और कुछ भी नहीं है, आप जो है डील प्रमोशन में हिस्सा ले सकते हैं, जो अमेज़न के ऊपर होता है, नून के ऊपर भी होता है। इसके अलावा वीकली डील्स, दुबई मॉल, फेस्टिवल, रमज़ान सेल्स, तो और भी इस तरह बहुत ज़्यादा डील्स आते हैं, तो इसके अंदर भी आप हिस्सा ले सकते हैं। कोशिश यही करना है कि डील्स में आपने 15% 10% डिस्काउंट से ज़्यादा नहीं देना है। अगर आप इससे ज़्यादा देंगे, तो फिर कस्टमर ट्रस्ट नहीं करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सजेशन आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो लास्ट में एक रिक्वेस्ट करता हूँ, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले अपडेट्स आप लोगों को टाइम पे मिल जाए। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू सो मच।